अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान पहुँचने वाले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान मकसद पाकिस्तान से मुशावरत करार दे दिया। अमरीकी हुक्काम से इस्लामाबाद में मुलाकात न करने का फैसला। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई भी इस्लामाबाद में मौजूद। अब्बास अराग़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत और मॉस्को का भी दौरा करेंगे। अब्बास अराग़ची ने कहा, दौरों का मकसद अपने शराकतदारों के साथ दो तरफ़ा अमूर पर करीबी राब्ता और इलाक़ाई सूरत हाल पर मशावरत है। हमारे हमसाए हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। उधर अमरीकी वफ़द की भी आज पाकिस्तान के लिए रवानगी की इत्तला। तर्जमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तर्जमान कैरोलिन लेविट ने कहा, अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। ईरान की जानिब से पेशरफ नजर आ रही है। अमरीकी नायब सदर अभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। JD Vance सूरत हाल पर नजर रखेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस है। ईरान के पास एक अच्छा मुआहिदा करने का मौका है। बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल कर ले। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की गीदड़ भपकी। कहा, हमारा मकसद वाज़ेह है कि ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। बहरी नाकाबंदी में इजाफा हो रहा है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन बोले, अमरीकी नाकाबंदी के बायस 34 बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ दिया गया। बहरुल काहिल व बहर हिंद में भी ईरानी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे महंगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई। ISP डीजल की फी लीटर कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कोशिशों में तेजी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का रूसी हम मनसब से रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमन सलामती पर गुफ्तगू। सरगई लारोफ की ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस को जल्द रीशेड्यूल करने पर इत्तेफाक किया गया। ईरानियों के गैर मामूली इत्तेहाद से दुश्मन टूट फूट का शिकार। उसके मंसूबों में दरार पड़ गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैनी ख़ामनाई ने कहा, ईरानी अवाम का गैर मामूली इत्तेहाद दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बना रहा है। खबरदार किया, दुश्मन मीडिया के जरिए नफसियाती जंग जारी रखे हुए है ताकि अवाम के जहनों को मुतासर किया जा सके। इस मुहिम का मकसद कौमी सलामती और इत्तेहाद को कमज़ोर करना है। ईरानी क़यादत में इख्तलाफात का दावा मुस्तरद। मवाक़से के मुतालबात का सामना करने वाले ट्रंप के पास ईरान को लेक्चर देने का कोई जवाब नहीं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की ट्रंप पर तनकीद। कहा, अमरीकी सदर की अवामी मकबूलियत सिर्फ 18% रह गई, जिससे उनकी पोजीशन कमज़ोर जाहिर होती है। खबरदार किया कि जारहाना इक़दामात के नताइज भुगतना होंगे। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा, हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। ईरानी कौम अपने मजबूत इतिहाद से दुश्मन को पेशेमा करेंगे। हम मुजरिमाना जारहियत करने वाले को इसके इक़दाम पर पछताने पर मजबूर करेंगे। सोमालिया के करीब बहरी क़ज़ाक़ों का ऑयल टैंकर ओनर 25 पर कब्जा। शिपिंग ज़राए के मुताबिक वाक़या 21 अप्रैल को पेश आया। जहाज़ पर 11 पाकिस्तानी समेत मुख्तलिफ ममालिक का अमला सवार। पाकिस्तानी हुकाम का अमले से ताहाल राब्ता न हो सका। जहाज़ भेजने वाली एजेंसी खामोश। अहले खाना तशवीश में मुब्तला। पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। ईरान ने आबना हुर्मज़ में मज़ीद बारूदी सुरंगें बिछा दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सॉस के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब की बहरीन ने रवां हफ्ते आबना हुर्मज़ में मज़ीद बारूदी सुरंगें बिछा दी। नई पेशरफ्त से आगाह किए जाने के बाद ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को हिदायत दी कि बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी ईरानी कश्ती को बिला झिझक निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाए। ईरान ने आबना हुर्मज़ में दोस्त ममालिक को ट्रांजिट फीस से इस्तिस्ना दे दिया। मास्को में ईरानी सफ़ीर कासिम जलाली ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फ़िलहाल हमने कुछ दोस्त ममालिक को इस्तिस्ना दिया है। वज़ारत ख़ारजा इस इस्तिस्ना को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। दूसरा फरीक मुज़ाकरात चाहता है तो हम भी मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अगर उनका शौक़ जंग करने का है तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं।
मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप लियो इसराइली हमले में शहीद लबनानी बच्चे को याद करते हुए गमज़दा। कहा, लबनान में शहीद एक मुसलमान बच्चे की तस्वीर हमेशा अपने साथ रखता हूँ। लबनान गया तो इस बच्चे ने वेलकम कार्ड उठाया हुआ था। जंग ने बेकसूर ईरानियों को मुतासिर किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई इसराइल की दरख्वास्त पर की गई। अमेरिकी महकमा ख़ारजा का एतराफ़। कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुश्तरका दिफा के उसूल के तहत किया गया। महकमा ख़ारजा के कानूनी मेमोरेंडम पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अमरीकी मौक़िफ़ की वजाहत। मेमोरेंडम में कहा गया कि इसराइल ने ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को अपनी बका के लिए एक फौरी खतरा करार दिया। मां ने दूसरी शादी करने के लिए अपने 3 बच्चों का कत्ल कर दिया। लाहौर में कातिल सगी मां के सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस हुकाम के मुताबिक अचरा की रिहायशी कातिल खातून रिदा की झंग के रिहायशी शहरियार से फ़ोन पर दोस्ती थी। मुल्ज़िम अपने शौहर रमज़ान से तलाक लेकर शहरियार से शादी करना चाहती थी। मासूम बच्चे रुकावट बने तो रिदा ने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने मुल्ज़िमा रिदा फातिमा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। घोटकी में कुत्ता मारने के दौरान गोली लगने से 18 साल नौजवान जाँ भाग। शहरी ने कुत्ते पर फायरिंग की लेकिन गोली नौजवान को लग गई। ज़मीर कुरैशी को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वह जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। PSL सीजन 11 के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की हैदराबाद किंग्समैन को 8 विकेटों से शिकस्त। 81 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। हैदराबाद की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 16वें ओवर में 80 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। इस्लामाबाद की जानिब से शादाब खान और रिचर्ड क्लेसन ने 3-3 शिकार किए। ईरान को तबाह करने की धमकियां देने वाले बंदर से खौफजदा। ईरान के खिलाफ भेजे गए अमरीकी बहरिया के एक एहलकार पर बंदर का हमला। वाक़या थाईलैंड में पेश आया। हमले में एहलकार जख्मी हो गया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि वाक़े के बावजूद मिशन मुतासिर नहीं हुआ और जहाज़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। और गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला सिंध का तफरीही और खूबसूरत मकाम गोरख खेल स्टेशन में बादल बरस पड़े। बारिश के साथ साथ शदीद यालाबारी भी हुई।